जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देश भर में शनिवार को ईद उल फित्र का त्योहार मुस्लिम समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लाह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भी इसको लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन ईद की नमाज की तैयारी करते दिखे। इसके बाद सुबह करीब 7:45 बजे से शुरू हुआ ईद की नमाज का सिलसिला शहर की 43 मस्जिदों के साथ ही ईदगाह पर अदा की गई मुख्य नमाज के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान जहां मस्जिदों में लाखों की संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की, तो वहीं ईदगाह पर भी करीब 25,000 से अधिक मुस्लिम समाज के युवा बच्चे एवं बुजुर्गों ने ईद की नमाज मौलाना निजामुद्दीन की इमामत और शहर काजी सैयद निसार अली की सरपरस्ती में अदा की। इस दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस का अमला भी सुरक्षा व्यवस्था हेतु मौजूद रहा और यहां पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। वहीं ईद की नमाज के बाद अमन चैन की दुआएं मांगी गई, जिसमें खुद की तरक्की के साथ ही अपने परिजनों और शहरवासियों के साथ साथ देश भर में खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इस दौरान खास बात ये रही कि ईदगाह की मुख्य नमाज के दौरान हुए बयान में जहां एक और मुस्लिम समाज को सोशल मीडिया पर चल रही विवादित पोस्टों से दूर रहने की हिदायत दी गई, तो वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देते हुए देश के PM पर भरोसा कर इस मामले में सरकार के साथ सभी को खड़े रहने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं ईद की नमाज के बाद लोगों ने जिला प्रशासन के अधिकारी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। तो वहीं शाहद काजी सैयद निसार अली ने मीडिया से चर्चा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर समाज को अलर्ट किया, साथ ही ईरान युद्ध को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही PM मोदी के द्वारा बीते दिनों इजराइल को फादरलैंड कहने का विरोध भी जताया। शनिवार को ईद मनाई जा रही है। ईद की नमाज को लेकर पूरे शहर भर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ स्थानीय कहारवाड़ी मोती मस्जिद, इमलीपुरा मस्जिद, बुलंद शहीद मस्जिद, मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, बुलंद शहीद मस्जिद और हुसैनी गोसिया मस्जिद सहित 43 मस्जिदों और ईदगाह में अलग अलग समय पर नमाज अदा हुई, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और घर घर शीर खुरमे की दावतों का दौर चला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर की मस्जिदों सहित चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान शहर काजी निसार अली और शहर आलिम मौलाना सरफुद्दीन ने क्या कहा, सुनिए। वो वन मैन आर्मी है सर। सर अकेले वन मैन आर्मी है। चलिए चलो आप लोग घर पे तशरीफ लाए, आप भी आए, ठीक है? आप सभी को दावत है, आप लोग सब इनवाइट है, गरीब खाने सब बढ़िया सब आप भी पता है ना, बबलू सबको लेके आओ नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान के साथ खंडवा शहर में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जो कि हज़रत मौलाना शरफुद्दीन अहमद कादरी साहब ने ईद उल फित्र की नमाज अदा करवाई। उससे कबल जो बयान दिए गए हैं वो पूरे समाज के अंदर एक सुधार की हैसियत से ये बयानात दिए गए हैं। कुरान की रोशनी के हवाले से तमाम बयानात दिए गए हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से शहर खंडवा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क के लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूं कि जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की एक मिसाल है उसको कायम रखते हुए हम तमाम लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं।
काजी साहब, ये हर बार अमन व अमान का संदेश दिया जाता है हर ईद पे, लेकिन जो घटनाएं होती है, अभी भी जो 43 लोगों पे पथरावा केस दर्ज हुआ है, तो इनको लेकर कोई सामाजिक देखिए, जहाँ तक कि हम लोगों का काम है अमन का पैगाम देना, हम लोग अमन का पैगाम देते हैं, हम अपनी मसाजिद से देते हैं, अपनी ईदगाहों से देते हैं। आप एक नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो दूसरे समाज के बाद ऐसा कोई स्टेज ही नहीं है कि वो जहाँ से अपने लोगों को समझाई दे सके। हम लोग तो देते हैं, कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह ताला खंडवा शहर जो है अमन का गहवारा है, बना रहेगा, आइंदा भी बना रहेगा, और ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आज जो ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा की गई, मैं तमामी खंडवा के हर समाज के, हमारे तमाम बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, सबको हम मुबारकबाद यहाँ से हम पेश करते हैं, और दिली ख्वाहिशात के साथ कि हमारा शहर जो है हमेशा अमन व अमान का गहवारा बना रहे और शांति और भाईचारे के साथ सभी धर्म के लोग रहें। हमने यही दुआ करी है, हम तो यही अपील करते हैं। ईद की नमाज अदा की है, किस तरह की आपने दुआ की है, पूरा बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने शहर खंडवा के तमाम लोगों को और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े खुशी के साथ मनाया गया है। साथ ही साथ हमने ईदगाह से पैगाम दिया है कि जो लोग कुरान शरीफ की आयतें निकाल कर और हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि कुरान में ये है, ये है, ये है, उनको हमने ये पैगाम दिया, दावत फ़िक्र दी है कि कुरान सीखना है या दुनिया की कोई किताब हो, बगैर टीचर के नहीं सीखी जा सकती है। तो कुरान भी सीखना है, आपको समझना है, तो उसके लिए भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कुरान की तालीम उलमा से लीजिए, धर्मगुरु से लीजिए, पहला पॉइंट। और दूसरा हमने ये दिया है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए, मुसलमानों से भी, तमाम लोगों से। तो वो मोहब्बत जो है किसी भी भाषा में हो, भाषाओं के बदलने से भावनाएं नहीं बदलती है, भावनाएं फीलिंग्स वही रहती है। चाहे जिस भाषा में जैसे प्रेम हो, प्रेम होना चाहिए। ठीक है।